स्क्रीन पे देख पा रहे हैं शब्द, जो पहला शब्द लिखा है जिसके बारे में जानकारी लेना, वो है न्यूट्रिशन। तो ये न्यूट्रिशन क्या है, ये हम लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये सवाल सामने वाला व्यक्ति हमसे पूछ सकता है। तो न्यूट्रिशन का अर्थ है हमारे रोजाना के भोजन, रोजाना के खाने में मौजूद वो पोषक तत्व जो हमारा शारीरिक और मानसिक विकास करके एक स्वस्थ जीवन जीने में हमारी मदद करते हैं, उसको बोला जाता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रीचार्ज के जो प्रोडक्ट्स हैं हम उनको बोलते हैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। तो सप्लीमेंट्स क्या है, तो देखिए सर, सप्लीमेंट्स है साइंस बेस्ड प्रोडक्ट्स, यानी विज्ञान पर आधारित ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारे आहार की कमियों को पूरा करके हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। आसान शब्दों में, जो हमारे कमियां रह जाती हैं रोजाना के आहार में, रोजाना के खाने में, उन आहार की कमियों को पूरा करते हैं जो प्रोडक्ट्स और हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, ऐसे साइंस बेस्ड प्रोडक्ट्स को बोला जाता है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। तो साथियों, ये सप्लीमेंट्स दिखते जरूर है दवाइयों की तरह, लेकिन दवाइयां नहीं है। इस चीज पर खास ध्यान देना है आपने, और सामने वाले व्यक्ति को भी बताना है कि ये दवाइयां नहीं है, लेकिन ना ही भोजन का विकल्प है। मतलब खाने की जगह इनको खा लो, काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है सर। खाना भी खाना है। जो कमियां हमारे आहार में रह जाती हैं उनको पूरा करने के लिए ये सप्लीमेंट्स काम करते हैं, और ये किसी तरह की दवाई नहीं। अगला शब्द आता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है, तो देखिए सर, न्यूट्रिएंट्स है हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक ऐसे पदार्थ जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं, ताकि हमारा शरीर अच्छे तरीके से सुचारू रूप से हर काम कर सके, हर क्रिया कर सके। और इन न्यूट्रिएंट्स को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। जी हाँ, देख पा रहे हैं सर आप सामने स्क्रीन पर, ये वही 7 पोषक तत्व हैं जिनकी बात हम हमेशा से करते चले आए। जो बेस है हमारी न्यूट्रिशन का, जो बेस है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का, वो है ये 7 न्यूट्रिएंट, 7 पोषक तत्व। पानी, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर। ये 7 पोषक तत्व हैं। 7 पोषक तत्वों को बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स। और इन न्यूट्रिएंट्स को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, 2 भागों में विभाजित करते हैं। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मतलब बड़ा, बड़ी मात्रा में जो चाहिए, ज्यादा मात्रा में जो चाहिए, उनको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम ग्राम में मापते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, क्योंकि इनको ग्राम में मापा जाता है, ये ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए, तो ये हुए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। दूसरे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मतलब छोटा। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो न्यूट्रिएंट्स, वो पोषक तत्व जो हमारे शरीर को कम मात्रा में चाहिए होते हैं, और इसमें आते हैं मिनरल्स और विटामिन। ये हमारे शरीर को कम मात्रा में चाहिए होते हैं, चाहिए जरूर, लेकिन थोड़ा कम मात्रा में, और इनको हम नापते हैं मिलीग्राम या माइक्रोग्राम में। सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व बोला जाता है पानी। पानी को बोला जाता है महत्वपूर्ण पोषक तत्व, क्योंकि हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी से ही बना। वैसे तो पानी से हमें न्यूट्रिशन प्राप्त नहीं होता, लेकिन ये पानी हमारी प्यास बुझाने के लिए जरूरी है, हमारे शरीर को डिहाइड्रेट होने से बचाने के लिए जरूरी। अब थोड़ा सा इन न्यूट्रिएंट्स पे भी बात कर लेते हैं। प्रोटीन्स की बात की जाए तो हर 1 ग्राम प्रोटीन से हमारे शरीर को मिलती है 4 किलो कैलोरीज ऊर्जा। और ये प्रोटीन सर, प्रोटीन हमारे शरीर के हर जीवित कोशिका में, हर लिविंग सेल में प्रोटीन मतलब बनता ही प्रोटीन से, ऐसा कह सकते हैं। सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हर शरीर का अंग जो है उसमें प्रोटीन है। और उस अंग को बनाने के लिए हड्डियों की बात करें, मांसपेशियों की बात करें, स्किन की बात करें, बालों की बात करें, नाखूनों की बात करें, हर अंग हमारा प्रोटीन से बना होता है। और ये बताया मैंने कि हर 1 ग्राम प्रोटीन से हमारे शरीर को मिलती है 4 किलो कैलोरीज ऊर्जा। अब ये प्रोटीन मिलता कहां से सर? जो आप खाना खाते हैं, जो भोजन करते हैं, उसमें दूध और दूध से बनी चीजों से आपको प्रोटीन मिलता है। नट्स या मेवे जो होते हैं उनसे प्रोटीन मिलता है। कुछ अनाज और बीन्स ऐसे होते हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है। तो ये सोर्स है प्रोटीन के, या ये चीजें हैं जिनसे हमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है। जब भी प्रोटीन की बात की जाती है तो एक शब्द आपने सुना है जिसको बोलते हैं पीडीकास। ये शब्द नहीं है सर, ये एक पूरा फुल फॉर्म है, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर। लिखना चाहे लिख सकते हैं सर इसको, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर। और ये पीडीकास जो है ये दर्शाता है प्रोटीन की गुणवत्ता, यानी कितना क्वालिटी, कितना अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन है आपके पास, उस वो पता लगता है इस पीडीकास वैल्यू से।
और पीडिकास नंबर 1 का प्रोटीन होता है बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन, यानी उच्चतम गुणवत्ता का प्रोटीन। तो प्रोटीन की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने का एक तरीका है ये पीडिकास, ऐसा समझ सकते हैं। तो पीडिकास वैल्यू 1 का प्रोटीन हुआ बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन। अब ये थोड़ी जानकारी हमने प्रोटीन के बारे में ली, लेकिन अधिक जानकारी या डिटेल में जो हम प्रोटीन के बारे में जानेंगे वो हम जानेंगे जब हम प्रोडाइट्स को कवर करेंगे। प्रोटीन के बाद अगला मैक्रोन्यूट्रिएंट आता है फैट। फैट जो हमें मिलता है घी, तेल, मक्खन आदि से। ये फैट भी सर हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि ये हमारे शरीर के जितने भी महत्वपूर्ण अंग है, हमारा हार्ट, लिवर, किडनी, ये जितने भी वाइटल ऑर्गन्स महत्वपूर्ण अंग है, इन सब की रक्षा करने में एक कुशन प्रदान करता है ये फैट। मतलब कुशन का मतलब है एक बाहरी गद्दी। जैसे अगर भगवान ना करे कोई चोट हमें लगती है, तो हमारे शरीर के इन महत्वपूर्ण अंगों को कोई चोट ना पहुंचे, ये महत्वपूर्ण अंगों को कोई नुकसान ना पहुंचे, उसमें मदद करती है ये फैट का कुशन या फैट की लेयर, जो घी, तेल, मक्खन के सेवन से हमें मिलती है। लेकिन सीमित मात्रा में सर इसका सेवन करना है। जहां जरूरत से अधिक हमने फैट का सेवन किया, वहां ये फैट हमारे शरीर में चर्बी बन के जमा हो जाता है और बहुत सी बीमारियों का कारण बनता है। अब आ जाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे, जो थोड़ी मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए, जिसमें विटामिन और मिनरल्स हमने बात की। तो ये विटामिन और मिनरल्स सर वो पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को ठीक से काम करने में मदद करते हैं और साथ ही साथ हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। भोजन को ऊर्जा में भी बदलते हैं सर ये मिनरल्स, विटामिन, लेकिन मुख्य कार्य जो है इनका, ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती देते हैं। अब यहां देखिए सर, पोषक तत्वों की बात की हमने, न्यूट्रिशन साइंस की बात की, लेकिन ये पोषक तत्व हमारे शरीर को तभी फायदा पहुंचाते हैं जब ये हमारे शरीर में पच जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति आपसे पूछ सकता है, या आपको खुद को भी पता होना चाहिए कि पचना यानी पाचन का क्या अर्थ है। तो देखिए सर, आपका शरीर भोजन को जब बदल रहा है पोषक तत्वों में, उसका उपयोग कर रहा है ऊर्जा के लिए, और अपच को शरीर से बाहर निकाल रहा है, उसको बोला जाता है पाचन। तो पाचन का अर्थ है शरीर की वो क्षमता जो आपके भोजन को पोषक तत्वों में बदलना और साथ ही साथ अपच को शरीर से बाहर निकाल देना, उसको बोला जाता है पाचन। यानी वो चीज पच रही है आपके शरीर में, तो वो पोषक तत्वों में बदली जा चुकी। अब आता है अवशोषण, कि जब भोजन पच गया, अब वो भोजन अवशोषित भी होना चाहिए आपके शरीर में। तो अवशोषण का मतलब होता है जो पोषक तत्व आपके पेट तक पहुंचे, आपकी आंतों तक पहुंचे, अब आंतों से उनको कोशिकाओं तक पहुंचाना है। और कोशिकाएं मतलब सेल, हर लिविंग सेल, हर बॉडी का हर सेल तक पहुंचाना है उस पोषक तत्व को, जहां पे वो फायदा पहुंचाएंगे। ब्लड के थ्रू सारे पोषक तत्व आपके शरीर के हर अंग तक पहुंचते हैं, हर जगह तक पहुंचते हैं। तो रक्त तक पहुंचाना है उनको, कहां से? पेट से पहुंचा आंतों तक, इंटेस्टाइन तक। अब इंटेस्टाइन से ब्लड तक पहुंचाना है, रक्त तक पहुंचाना है, कोशिकाओं तक पहुंचाना है, उस क्रिया को बोला जाता है अवशोषण। तो पोषक तत्व वही फायदा पहुंचाएगा जो आपके शरीर में अच्छे से पच जाएगा, जो आपके शरीर में अच्छे से अवशोषित हो जाएगा। अगला शब्द आप बहुत ज्यादा सुनते हैं, कैलोरीज। तो सर ये कैलोरी है ऊर्जा का एक माप, यानी एनर्जी को नापने का एक यूनिट है ये कैलोरी। और कैलोरी, हर खाने की चीज में कुछ ना कुछ संभावित ऊर्जा होती है जो ये बताती है कि इसमें कितनी संभावित ऊर्जा है। जो कैलोरीज बताया जा रहा है, जैसे सेब में मान लीजिए 50 से 52 किलो कैलोरीज ऊर्जा है, तो जब एक सेब का आप सेवन करते हैं तो आपके शरीर को 50 से 52 किलो कैलोरीज ऊर्जा मिल रही। ये मतलब है कैलोरीज का, यानी ऊर्जा को नापने का एक तरीका है कैलोरीज। जैसे हम लोग अगर नाश्ते की बात करते हैं, नाश्ते में हम खाते हैं 5-6 पराठे अगर खाते हैं, और वो भी मक्खन के साथ, तो हमारे शरीर को मिल रही है 546 किलो कैलोरीज ऊर्जा। इसकी बजाय अगर हम ज्यादा शारीरिक कार्य नहीं करते, इतना ऊर्जा का हम व्यय नहीं करते, तो हम थोड़ी कैलोरीज वाला भोजन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक अंकुरित अनाज की कटोरी खा रहे, अंकुरित अनाज से भरी कटोरी खा रही है, तो उससे हमें मिल रही है 52 किलो कैलोरीज ऊर्जा, जो हमारा शरीर आसानी से खर्च भी कर लेगा और उसका फायदा भी हमारे शरीर को पहुंचेगा, क्योंकि वो आसानी से पच भी रहा है, अवशोषित भी हो रहा है और हमारे शरीर को उससे ऊर्जा भी मिल रही। ये एक और शब्द, एक और परिभाषा आपने सुनी है, आरडीए। हम बोलते हैं कि न्यूट्रीचार्ज अपने हर प्रोडक्ट में आरडीए के हिसाब से, आरडीए को ध्यान में रखते हुए हर पोषक तत्व का इस्तेमाल करता है। तो ये आरडीए है,
रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, यानी स्वास्थ्य के रखरखाव के लिए पोषक तत्वों की अनुमानित मात्रा, यानी पोषक तत्वों का वो न्यूनतम स्तर, वो कम से कम मात्रा जो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें रोजाना लेनी है, उसको बोला जाता है आरडीए, रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। और जब आरडीए की बात आती है तो बहुत से लोग आपसे ये पूछते हैं, मैं तो खाने से भी मुझे मिल रहे हैं ये पोषक तत्व, और आप बोल रहे हैं आपके सप्लीमेंट्स में भी डले हैं, तो दोनों में साथ में लूंगा तो कहीं मेरे शरीर में इसकी अधिकता तो नहीं हो जाएगी? तब आपको पता होना चाहिए यूटीएल के बारे में भी। आरडीए है न्यूनतम स्तर किसी भी पोषक तत्व का जितना रोजाना अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए चाहिए ही चाहिए, और यूटीएल है अपर टॉलरेबल लिमिट, यानी किसी भी पोषक तत्व का आप सेवन कर रहे हैं, किसी भी पोषक तत्व को आप ग्रहण कर रहे हैं अपने भोजन से, तो अपर टॉलरेबल लिमिट से पार नहीं, मतलब अपर टॉलरेबल लिमिट है मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा आप कितना ले सकते हैं आसानी से, ताकि आपके शरीर को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। ये आरडीए और यूटीएल समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए 100 नंबर का पेपर देते हैं, तो 100 नंबर के पेपर में से 33 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए, और 100 नंबर मैक्सिमम हो सकते हैं, मतलब 100 तक किसी भी व्यक्ति के अंक आ सकते हैं। तो 33 तो है आरडीए उसका, और 100 है उसका यूटीएल, मतलब 100 तक पहुंचने में तो बहुत मेहनत चाहिए, और आरडीए है 33, मतलब कम से कम 33 तो चाहिए ही चाहिए। इसी तरीके से कम जितना चाहिए पोषक तत्व आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, वो है उसका आरडीए, और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है जहां तक कोई नुकसान आपको नहीं होगा, वो है यूटीएल, यानी अपर टॉलरेबल लिमिट। ये बोटानिकल्स शब्द सर बहुत सुनते हैं आप, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज के बहुत से प्रोडक्ट्स में हमने बोटानिकल्स का इस्तेमाल किया है, बोटानिकल्स मौजूद है। तो ये बोटानिकल्स हैं पौधों से प्राप्त औषधियां, वो औषधियां जो पौधों से प्राप्त की जाती हैं, प्रकृति से प्राप्त की जाती हैं, उनको हम बोलते हैं बोटानिकल्स। और ये बोटानिकल्स भी आपके शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं, क्योंकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, और बहुत से शारीरिक कार्य ऐसे हैं जिनको आसानी से अच्छे तरीके से करने में ये मदद कर। एक और शब्द आपने सुना है या आपको जानना चाहिए इसके बारे में, ये है फ्री रेडिकल्स। देखिए, फ्री रेडिकल्स सर होते हैं वो अस्थिर परमाणु जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, आपके कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, और एक शरीर में बीमारी पैदा करने का कारण भी बनते हैं। और इन्हीं की वजह से, इन फ्री रेडिकल्स के ज्यादा होने की वजह से ही आपकी उम्र समय से पहले बढ़ने लगती है। मतलब ये आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व होते हैं। आते कहां से हैं सर? आते हैं ये पर्यावरण से, आते हैं ये धुएं से, आते हैं ये खराब वायु से, खराब जल से, जिस भी चीज के संपर्क में आप आते हैं और आपको कुछ विषैले तत्व वहां से मिल रहे हैं, उन्हीं को बोला जा रहा है फ्री रेडिकल्स। तो अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाह रहे हैं, अपनी उम्र समय से पहले बढ़ने नहीं देना चाह रहे हैं, तो आपको सहारा लेना पड़ेगा या आपको सेवन करना पड़ेगा एंटीऑक्सीडेंट्स, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स आपके शरीर को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाने में सहायता करते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमें मिलते हैं अलग अलग रंगों के फलों से, अलग अलग रंगों की सब्जियों से। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल भी न्यूट्रीचार्ज के अलग अलग प्रोडक्ट्स में किया जाता है, ताकि आपको फ्री रेडिकल से जो नुकसान हो सकता है, आप घर से बाहर निकलते हैं काम करने के लिए सर, दूषित हवा में जा रहे हैं, दूषित वायु से आपका सामना होता है, फैक्ट्रियों का धुआं, सिगरेट का धुआं आपके आसपास में रहता है, या बहुत से लोग जो दवाइयों पर निर्भर हैं, उनके शरीर में लगातार ये फ्री रेडिकल्स एंट्री ले रहे हैं और उत्पन्न भी हो रहे हैं। तो इन फ्री रेडिकल्स के नुकसान से आपको बचा के रखने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन आपको करना चाहिए। अगला शब्द आप सुनते होंगे, आपने सुना होगा, बोला जाता है फाइटोन्यूट्रिएंट्स। तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स का मतलब है पौधों से प्राप्त किए गए न्यूट्रिएंट्स। फाइटो होता है प्लांट्स, तो प्लांट्स यानी पौधों से प्राप्त किए गए न्यूट्रिएंट्स को बोला जाता है फाइटोन्यूट्रिएंट्स। और ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स अलग अलग रंगों के फलों से आपको मिलते हैं। तो ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी आपके शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में सहायता करते हैं। अब ये शब्द इम्यूनिटी, ये बहुत आम शब्द हो चुका है और हर कोई व्यक्ति इसके बारे में जान चुका है। तो इम्यूनिटी है आपके अंदर की डॉक्टर, यानी आपके शरीर को बीमार होने से बचाने की क्षमता।
तो ये इम्यूनिटी यानी ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को ही बोला जाता है इम्यूनिटी। और इस इम्यूनिटी को इस समय पर स्ट्रांग रखना, अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखने का मतलब है कि अपने आप को अंदर से मजबूत रखिए, ताकि किसी भी तरह का जीवाणु या कीटाणु जो बीमारी पैदा करते हैं वो आपके शरीर में प्रवेश ना कर पाए। तो इम्यूनिटी आपकी अंदर की डॉक्टर है, आपको बीमार होने से बचाने की क्षमता है आपके शरीर। अगला शब्द सर सुनते हैं आप, या पता होगा आपको, या हो सकता है आपने किसी से सुना हो, वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन है आयरन युक्त प्रोटीन। हीम मतलब ब्लड और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। ग्लोबिन एक प्रोटीन है। तो प्रोटीन, खून का प्रोटीन, ब्लड का प्रोटीन जो है उसको बोला जाता है हीमोग्लोबिन। तो आपकी लाल रक्त कोशिकाओं में, आपकी आरबीसीज में, खून में होती है लाल रक्त कोशिकाएं। तो लाल रक्त कोशिकाओं में आयरन युक्त प्रोटीन जो है उसको बोला जाता है हीमोग्लोबिन। और इसका काम क्या होता है सर? ये हीमोग्लोबिन आपके फेफड़ों से ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को शरीर के टिश्यूज तक ले जाता है, शरीर के ऊतकों तक ले जाता है। ये हीमोग्लोबिन का काम है। मतलब ये हीमोग्लोबिन एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। किस चीज की ट्रांसपोर्टेशन? देखिए सर, शरीर के हर अंग को स्वस्थ रहने के लिए चाहिए पोषण, शरीर के हर अंग को स्वस्थ रहने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, क्योंकि सांस लेना है हर अंग को। जब तक वो शरीर का अंग काम करेगा, वो तभी तक काम कर पाएगा जब तक उसको लगातार ऑक्सीजन मिलती रहेगी, लगातार उसको पोषण मिलता रहेगा। अब ये ऑक्सीजन और ये पोषण उसको चाहिए, तो ये कहां से आएगा सर? ये रक्त के द्वारा ही आएगा। तो फेफड़ों से ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को शरीर के टिश्यूज तक ले जाने का काम, ऊतकों तक ले जाने का काम जो करता है या मदद करता है, वो करता है ये हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में आयरन युक्त प्रोटीन है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन और पोषक तत्व शरीर के ऊतकों तक, शरीर के टिश्यूज तक ले जाने में मदद करता है। और जब इस हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है आपके शरीर में, तो होती है एनीमिया नामक परेशानी। एनीमिया वो परेशानी है जो खून की कमी से होती है। खून बन रहा है आयरन से। तो आयरन एक ऐसा मिनरल है जिसका पर्याप्त मात्रा में अगर आपने सेवन नहीं किया, तो आपका खून के स्तर में कमी आएगी, हीमोग्लोबिन के स्तर में कमी आएगी, और आप एनीमिया नामक परेशानी, एनीमिया नामक बीमारी से ग्रसित हो सकते। तो ये हमने जाना कि एनीमिया तब होता है जब हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की या हीमोग्लोबिन का स्तर बहुत कम हो जाता है और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और पोषक तत्व शरीर के हर अंग तक नहीं पहुंच पाते। इसको बोला जाता है एनीमिया की परेशानी, एनीमिया। और इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे जब हम न्यूट्रीचार्ज वुमन पर बात करेंगे। जी, तो ये कुछ शब्द और कुछ परिभाषाएं जिनका पवनदीप जी ने अभी आपको बताया कि अगर आप जानकारी रखते हैं, अगर इनके बारे में आपको जानकारी रहेगी, तो सामने वाले व्यक्ति पर जो आप छाप छोड़ते हैं वो ये पता चलता है उसको कि एक जानकार व्यक्ति है जिसको न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी है, और ये मुझे न्यूट्रिशन लेने की सलाह अगर दे रहा है तो सही तरीके से ही बता रहा है। तो इसलिए इन शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, इन परिभाषाओं का इस्तेमाल कीजिए, और अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे पूछता है तो उसको बता भी सकते हैं आप लोग, अगर इनके बारे में आप जानकारी रखें।